जय हिंद साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ। बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी साथी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वे अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर जरूर से जरूर करें मेरे भाई, ताकि मेरे हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दो संख्याओं का गुणनफल 41 और 7 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा देंगे n1 गुने n2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 41 और 7 है। एचसीएफ का मान क्या है, तो सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर एचसीएफ गिवन है 37। ठीक है, आपको सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, यानी एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, ये मेरे भाई आपको क्या करना है, भाग करना है 4107/37। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें आप कोई गुना करेगा कोई भाग करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग मेरे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 4 है लास्ट में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यानी सभी ऑप्शन का लास्ट डिजिट है वो सभी के सभी अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पर 7 आ जाए। तो देखिएगा 1 गुने 7 कीजिएगा मेरे भाई, तो लास्ट में 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना गुना भाग किए ही। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टाइम बचाना है, किसी भी प्रकार में टाइम बचाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भी का 63%, 238 का 36% है, तो भी का मान निकालना है। भी का क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं और देखते हैं नीचे में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भी का 63%, भी का 63% 238 का 36% के बराबर है। ठीक है, तो भी का मान निकालें। परसेंट से परसेंट गया है ना, 21 से जाएगा मेरे, ये 12 से 6 से जाएगा है ना, 6 से नहीं जाएगा मेरी, 7 से 9 से जाएगा मेरे भाई 7 बार में। ठीक है, और 9 से जाएगा ये 4 बार में। 7 से ये जाएगा 70 के 21 और 2 7 चौका 38 एंड 34 गुने 4 की जाएगा कितना आएगा, 136 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चार संख्या 7 8 9 10 के रेशियो में है। यदि इन संख्या के योग 68 है, पहली और चौथी संख्या की योग निकालना है। पहली और चौथी संख्या यानी 7 और 10 17, 17 का आपका योग निकालना है। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि 17 का मल्टीपल है या नहीं। तो ये तो है मेरे भाई, 38 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। 68 नहीं हो, 68 हो सकता है, 17 चौका 68 हो सकता है, 36 नहीं हो सकता है, यानी दो ऑप्शन कट चुके हैं है ना। अगर मेरे ये तीसरा ऑप्शन कट जाता तो सेकेंडो में आंसर आता। ठीक है, तो देखिए दो संख्या, सभी संख्या को योग कितना है, 68 है। तो हम लोग जोड़ेंगे 10 19 27 यानी 34 हो गया। आपको निकालना है पहली और चौथी संख्या यानी 17 का मान चाहिए। 17 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा मेरी 34 बार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 9 क्रमागत प्रकृत संख्या का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या निकालना है। देखिए जब भी लगातार संख्या का औसत गिवन हो तो इसका कंसेप्ट होता है मेरी, जब भी लगातार संख्या का औसत, उन लगातार संख्याओं के बीच की संख्या को औसत कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई 9 लगातार प्रकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो औसत किसे कहेंगे मेरे भाई, बीच वाली संख्या है, यानी इधर 4 हो गया इधर 4 हो गया, यानी बीच वाली संख्या को मेरे भाई औसत कहते हैं। यानी औसत कितना है, 51। अब मेरे बीच वाली संख्या 51 मिल चुका है, लगातार संख्या है, तो क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या यानी इसका मान निकालना है आपको। तो लगातार संख्या है तो 50, 51 के पहले क्या होगा, 50 होगा, यहाँ पर 49 होगा, यहाँ पर 48 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कुशल है। यहाँ पर क्षमता की मैंने, तो इसे लिखेंगे सी डी से 40% कितना होता है, +2/5। डी से मेरे भाई 2 अधिक है, यानी 7 हो गया। ये क्या है, क्षमता की मैंने यहाँ पर। सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए पूरा टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे, टोटल वर्क इक्वल टू सी और डी मिलते हैं, सी प्लस डी मिलकर 40 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। सी और डी की क्षमता कितना है, 7 5 12 का, 12 गुने 40 से में टोटल वर्क आ चुका है। ठीक है, अब पूछा गया कि वही काम को, उसी टोटल काम को मेरे भाई सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो सी एक दिन में 7 के हिसाब से करता है, यानी 7 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, 12 चौका 48, 480/7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है 7200, तो धनराशि निकालना है। अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए धनराशि कितना है, डिजिटल सम कितना है मेरे भाई, 9 है। डिजिटल सम कितना है, तो यहाँ पर 9 है। तो ये ऑप्शन में देखते हैं कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम का रूल ही होता है मेरे भाई कि अगर सीरीज मेथड फॉलो कर गया और उसका मेरे डिजिटल सम 9 आ गया, तो उसका ऑप्शन में जितना भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका आंसर भी 9 होना चाहिए था। तो 7 8 9 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया डिजिटल सम, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 6 मेरे भाई, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 10 18, 18 का जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पर 6 बिना बनाए आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 बिना बनाए आंसर हम लोग सोल्व कर चुके हैं, है ना। कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो आते हैं। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस गिवन है 7200, तो हम लोग निकालते हैं साधारण ब्याज कितना होगा, तो रेट गुने टाइम होता है 50 गुने 2, यानी मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा 100% हो गया आपका ब्याज। वही बात करते हैं अब चक्रवृद्धि ब्याज में कितना निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें निकालना होगा 50% का मेरे भाई 2 सक्सेसिव करते हैं मेरे भाई, जैसे कि हम लोग करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में निकालने के लिए क्या करते हैं, सक्सेसिव करते हैं, ठीक है। यानी क्या करते हैं, 2a इंटू ए स्क्वायर करते हैं, यानी 100 ए स्क्वायर कितना हो 2500, तो डबल जीरो आएगा। और 2a यानी 50 दूनी 100 और 25 कितना 125, यानी मेरे 125% हमारा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। वही बोला है क्वेश्चन में मेरे उनका डिफरेंस जो है 7200 है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा 100 है और 125 है, इनका डिफरेंस कितना है, 25 का है। 25% का है। आपको निकालना है धनराशि, यानी 100% का मान निकालना है। 25 से ये जाएगा 4 बार में, 72 गुने 4 कीजिएगा कितना है, 288 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम डिजिटल सम से मेरे भाई सेकंडों में ऑप्शन को फिलअप कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 24 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 32 केजी चीनी को 31 रुपए प्रति केजी वाले मूल्य वाली 24 केजी चीनी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य कितना, ये सिंपल से मैं क्या एलिगेशन लगाएंगे। रुपया गिवन है, केजी गिवन है, तो एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। 24 रुपये यहाँ पर है, कितना केजी है मेरे भाई, तो कितना केजी है, 32 केजी है, ठीक है, 32 केजी है। फिर दूसरा मेरे भाई कितना, 31 रुपए प्रति केजी है, ये कितना केजी, 24 केजी है। तो इससे हम लोग काट सकते हैं, इसे हम लोग काट सकते हैं, 4 जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। एक्स का मान निकालना है कि यानी मिश्रण में कितना बेचा जाए, ठीक है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे। 24 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। 24 गुने 4 कितना, 96। और 31 गुने 3 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। कितने लोग हैं, 4 3 7, 7 से ये जाएगा तो आई थिंक 7 से कटेगा भाई, 8 चौका 32, 8 तरीके 24, 24 और यहाँ पर 31, सही है। 24 अड़तालीस 96, 31 93, जोड़ते हैं 9, 189 बाई 7 करते हैं, 7 दूनी की 14 एंड 4, यानी आ गया 27। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राजू राहुल से 20% कम कुशल है। देखिए यहाँ पर क्षमता गिवन है, ठीक है। राजू जो है राहुल से 20% कम, यानी 20% -1/5 लिखते हैं, यानी राहुल से कम है। राहुल का होगा 5, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कम 1, 4 हो गया। ये क्या है, क्षमता गिवन है। राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है। यहाँ पर राहुल एक कंप्यूटर को 20, तो टोटल वर्क निकाल देंगे मेरे भाई। राहुल जो है, राहुल का क्षमता कितना है, 5, 20 दिनों में बना सकते हैं, यानी मेरे 100, इसका टोटल वर्क आ चुका। तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है, यानी 100 कंप्यूटर बनाना था, मेरे टोटल वर्क है। पूछा है कि राज कितने दिनों में बनाता था। राज का क्षमता है एक दिन में करने का काम 4, यानी 4 से भाग देते हैं, यानी 25, ठीक है। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। एलिगेशन है, सिंपल सा क्या है, एलिगेशन है, ठीक है। लेकिन नीचे में आएगा मेरे भाई, तो नीचे में आएगा तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। 900 अधिक में बेचा है, यहाँ पर 5% और 40%, ठीक है। अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, ठीक है। 25% का हानि, 25% का हानि हुआ है, तो यहाँ पर अगर 900 रुपए में बेचता है तो 5% का लाभ होता है, यानी 25 + 5 30, यानी 30% का मान है मेरे भाई। आपको निकालना है 40% का लाभ पर बेचना है, यानी 140% का मान निकालना है, ठीक है।
ये जाएगा मेरे कितने बार 30 बार में 14 ये कितना होगा 42 है ना 4200 हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच का अंतर का 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का रेशियो निकालना है। ठीक है, दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है। यानी देखिए ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी, दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना के बराबर है, यानी 1 और 6 का रेशियो है। तो दोनों मात्राओं का अनुपात निकालना है। सिंपली यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बटा ए माइनस बी कितना है मेरे भाई 6/1 है। ए का मान निकालना होता है, ट्रिक होता है मेरे भाई, इनको जोड़कर आधा कीजिए यानी 7/2 हो जाएगा। और बी का मान निकालना हो तो दोनों घटाकर आधा 5/2, दोनों दोनों का रेशियो निकालेगा ए रेशियो बी कितना आएगा 7/5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें तो मान निकालना है ना, 7 से ये जाएगा मेरे पे कितना बार में 7 एकम 7 और 7 9 63, 13 7 91 और 36 कितने बार में जाए 36 गुने 6 है ना, 36 गुने 6 जाएगा। यहाँ पर जाएगा 11 9 19 गुने 11, 16 6 के 96 ये जाएगा 9। सॉल्व कीजिए। ठीक है, 19 7 कितने 26, 26 में से 6 गया मेरे भाई कितना होगा 20 प्लस 19 माइनस 6 13, 13 प्लस 9 कितना होगा 13 और 9 कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा 42। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 है तो घन का आयतन निकालना है। देखिए घन है ना, घनाकार है, घना घनकार कमरे में तो घन का आयतन निकाले यानी घन है। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 है, इक्वल टू कितना गिवन है लंबाई, तो 50√3 विकर्ण, तो आपको विकर्ण आयतन निकालना है। ये क्या विकर्ण का मान गिवन है। ठीक है, तो √3 से √3 गया यानी ए का मान कितना गया 50 आ गया। आपको निकालना ए क्यू का मान, आयतन ना निकालना है, ए क्यू का मान यानी 50 का क्यू कितना होगा 5 का क्यू 125 होगा है ना, 3 को शून्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर गिवन है एमआरपी और एसपी गिवन है। कितना का डिस्काउंट है 1/3, 33.33%। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर इतना का लाभ होता है, लाभ परसेंट निकालना है। देखिए 752 रुपए में बेचा है, 752 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने के प्रॉफिट बटा सीपी 100 करते हैं। ठीक है, तो 752 का लाभ हुआ है, यहाँ पर 2352 में बेचा है यानी खरीदारी कितना था तो 752 घटाएंगे इसमें यानी 1600 खरीदारी था, 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया है ना। अब 16 चौका 64, 4 बार में जाएगा तो 64 11 112 यानी 16 सत्ते 112 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने परसेंट कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते में होने वाले खर्च का परसेंट निकालना है। अब देखिए मूल्य में वृद्धि हुआ, तो मूल्य में वृद्धि हुआ यहाँ पर तो कितनी खपत की जानी, खपत देखिए प्राइस गुने खपत होता है मेरे भाई, तो कितना खर्च यहाँ पर आएगा। सिंपली इसी का रेशियो निकाल देंगे हम लोग। प्राइस कितने 40% यानी 40% 40/100 लिखेगा यानी प्लस 2/5 यानी 5 से कितना हो गया 7 हो गया। खपत को मेरे भैया आपको निकालना है। ठीक है, और खर्च कितने 10% कम है 10 से 9 हो गया। खपत को निकालना है सिंपल सा इसका फॉर्मूला ट्रिक जो होता है, यहाँ पर 10:9 है तो यहाँ पर 10:9 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 7 है तो इधर आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर 5 है इधर आ जाएगा 5 यानी 70 काट लीजिए यहाँ पर, यार लिखते हैं 70:45। 5 से जाएगा मेरे भाई ये 10 बार में यानी 7 आ जाएगा, सॉरी 14 पर 14 जाएगा ये 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा 5 कम हुआ है, किससे मेरे भाई कम हुआ है तो 14 से, गुने 100 करते हैं तो कितना आएगा 14×3 42 जो कि सभी में 3 है यानी 35.7% आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 4 निकालना है तो 4 स्पीड की मैंने सिंपल सा मेरे भाई 8 16 24 32 और
अच्छा यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है यानी समान है, तो इसे डिस्टेंस को कोई काम नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कर लेंगे, तीनों का चारों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो सकता है भाई, 8 16 24 32, 160 हो जाए क्या, 24 से 160 कट जाएगा, 24 शून्य 5 करेंगे तो 120 ही होगा। 8 16 24 32, 8 16 24 32, 320 तो ले ही सकते हैं ना, 320 तो ले ही सकते थे, ले लीजिए यही। 8 चौका 32 यानी 40 आ गया, 16 दूनी का 32 ये आ गया, और कितना 240, एंड कितना आ गया 60 80। आई थिंक यही भी नहीं जाएगा, 8 16 24 32, 24 से 320 कटेगा 240 हो जाएगा 10 बार में, एंड 60 80, 24 80 कटेगा नहीं कटेगा भाई, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। 8 16 24 32, 8 16 24 32, 4 8 12 16, 2 2 4 6 8 2 1 2 3 4, 4 3 12 12 12 24 48 96, 96 गुने 2 गुना कितना हो जाएगा, 96 गुने 2 6 3 12 192 होगा, तो 192 एलसीएम लेते हैं। ये कितने बार में जाएगा, तो 8 दूनी की 16, 8 चौका 32, 16 कम 16, एंड 16 दूनी की 32, 24 जाएगा कितने बार में, 24 8 बार में जाएगा, एंड 32 कितने बार में जाएगा, तो 32 8 9 32 गुने 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसे इरेज करते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट जो होता है मेरे भाई, बीच वाला क्या होता है, डिस्टेंस मेरे भाई ये नहीं होता है, डिस्टेंस इसी का मेरे होता है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 192 है, गुने कितने लोग हैं, तो 4, तो ये पूरा डिस्टेंस आ चुका है ना। टाइम ये होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, स्पीड होता है। टाइम कितना में रही, तो 12 8 20, और 40 44 50, 50 का आ गया, सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो सॉल्व करते हैं, ये जाएगा कितना बार में, 2 से जाएगा ये 25 बार में, आ गया 2 दूनी की 4, 4 लास्ट में आएगा जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है, इसमें भी है, यानी वही गुना कीजिएगा कितना का, 384/25, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 12 और 5 दोनों से विभाज्य है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो छोटा वाला लेंगे 900, ये विभाज्य है क्या 12 से, तो 12 और 5 दोनों से विभाजित, तो 12 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी मेरे भाई सही होगा, बाकी ये चेक नहीं करेंगे, क्यों मेरे भाई, क्योंकि सबसे छोटा संख्या बोला था, तो ये विभाज्य है, तो 100% साथ, और बाकी चेक ही नहीं होगा। आता है क्वेश्चन 18 पर। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा 25% में। 25% रेट क्या बनाता है, रेट जो होता है मेरे भाई आपको ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो बनाता है, यानी 25% 1/4, ये प्रिंसिपल कहलाता है, ये ब्याज कहलाता है, ये ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो कितने साल में हुआ है, 4 पर 1 ब्याज मिला है, कितने साल में, तो 5 साल में। तो आपको मूलधन और ब्याज बराबर करना है, यानी आपको 4 ब्याज भी चाहिए, तो 5 साल में 1 मिला है, तो 20 साल में 4 मिलेगा, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। डिस्काउंट निकालना है, और देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे मेरे एमआरपी, और देखिए इसका कोई जरूरत नहीं था, सिंपल से ये मेरे भाई आपको कैलकुलेशन के लिए दे दिया है, जो इससे बनाएगा उसे वो फंस जाएगा, ठीक है, उसको मेरे टाइम लगेगा। एमआरपी बाई सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। इसमें सॉल्व करेंगे, सेकेंडो में आंसर आएगा। एमआरपी कितना है मेरे, एमआरपी क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी 130 है, बटा 100 करेंगे, और लाभ हुआ है 5% का 105, डिस्काउंट आपको निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट, मान लेते हैं 0 से 0 गया, यहाँ पर करते थे 1300 हो जाएगा, एंड 13 डी हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 1050 हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा, तो 250 इक्वल टू 13 डी, 13 से भाग दीजिएगा तो 13 दूनी की 26, यानी 20% से थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर।
अब देखिए मान निकालना है तो 8 से ये जाए कितने बार में 64 बार में जाता, ठीक है। अब ये जाए कितने बार में तो 169, 2197 से कटेगा। अब देखिए ऑप्शन तो मेरे भी कट रहा है तो ये भी कटेगा, ठीक है। तो 169 गुणे 10 गुना करते हैं तो 1690, ठीक है, 1690 आता। फिर अगर 9 3 27 यानी 13 गुने में सीधा बाढ़ जाएगा, ठीक है, 13 गुने में ये चल जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 49/11, 49, 11 में क्या है कॉमन आ जाएगा, 49 गुने 11 एलसीएम हो जाएगा। और 24 एक ऊपर है, गुने 11 हो जाएगा, माइनस 88 गुने 49 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए मेरे भाई। 11 से 11 गया, ये जाएगा 11 से 8 बार में। 49 से ये मेरे 49 बार में गया, ठीक है। 49 से 24 एक कटेगा, कटेगा ही, ठीक है। 49, 24 1 करते हैं मेरे भाई। 50 चौका 100 एंड 50 25 यानी 4 ही बार में जाना होगा। कितना होगा 200 और 196 हो जाएगा। 44 441। अब कितने बार में जाए तो हम लोग आई थिंक 50 8 9 बार में जाएंगे तो आ जाएगा, यानी कितना आएगा जब 49 आएगा, यानी ये 49 बार में कट जाएगा। 49 में से भी 8 घटाएंगे यानी इसका मान कितना आ गया 41 आ गया इसका मान। यानी यहाँ पर कितना आ गया था यहाँ पर 64 गुने 41 प्लस 13। 4 गुने 1 4 प्लस 3 7, 7 देखिएगा सभी में है, ठीक है। तो गुना करते हैं 64 गुने 41 कीजिएगा तो 64 एकम 64 6 64 गुने 4 कितना हो जाएगा 64 गुने 4 16 एंड 1 32 336 6 कीजिएगा 12 442 है ना 442। 16 24 24 25 ना होगा एंड 225 और 6 कीजिएगा कितना आएगा 261, 261 आएगा। प्लस 13 कीजिएगा कितना आ जाएगा 14, 13 जोड़िएगा तो क्या आएगा मेरे भाई 10 20 24 27। ठीक है हुआ है क्या। 4 चौका 16 के एक हो गया 24 24 25 25 और मेरे क्या जोड़ना था 6, सॉरी 62 ना होगा 500 यहाँ पर 62 होगा। यानी 26 24 प्लस 13 कितना हो 26 37। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक गिवन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।